वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं रात का जो है 11 बज रहा था और ये एक मेरा पुराना तवा है जो कि बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका था और बहुत ज़्यादा जल गया था। उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कुछ DIY बनाऊँ और छुड़ाते छुड़ाते कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो गया। बहुत बुरी मेरी हालत हो गई। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा बहुत तुम भी छुड़ा दो। तो फिर अब वो छुड़ा रहे हैं और फाइनली पूरी तरीके से क्लीन तो नहीं हो पाया। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, नहीं तो बाद में कुछ लोग बोलेंगे ना कि चल झूठी फालतू कहीं की। मतलब तो करना कुछ नहीं होता, बस दूसरों को जजमेंट देना बहुत आसान बात है, दूसरों को जज करना बहुत आसान बात है। जब घर के काम, साथ में बच्चा, उसको स्कूल से लेकर आना, स्कूल छोड़ना और उसमें भी खाना पीना, सुबह नाश्ता, ब्रेकफास्ट, हस्बैंड के टिफ़िन, बच्चे का टिफ़िन। अब तो मेरे निशु का स्कूल भी आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जितना मेरे को रेड कलर की ज़रूरत थी ना, मैंने सब में रेड कलर कर दिया क्योंकि ये ऑयल पेंट है, इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने इसको रात को करना ज़्यादा बेटर समझा कि रात को करूँगी ना तो रात भर में अच्छे तरीके से सूख जाएगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि बहुत आसान होता है किसी को उल्टा सीधा बोलना, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है कुछ करके दिखाना। आके दिखाओ IT पे और करके दिखाओ। हम भी देखते हैं कि हम फालतू हैं या तुम्हारे जैसे लोग फालतू हैं। गाइज़ आप लोग एक बात बताओ, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, घर का काम कर रही हूँ और साथ में वीडियोस भी बना रही हूँ और भी ऑनलाइन जॉब भी कर रही हूँ। तो आप बताओ कि हमारे जैसे लोग फालतू हैं या ये जो लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं ये लोग फालतू बैठे हैं। वीडियो देखना है और उसके बाद जो है ना कमेंट करना है। सुबह से लेकर रात तक कैसे रेल लगती है ना। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में तो देख लेते हो, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है। और जब करना पड़े ना तो इन जैसों की हवा टाइट हो जाए। करना धरना कुछ नहीं होता है, फालतू के ये लोग बैठे होते हैं नल्ले निठल्ले। पता नहीं कैसे इनके माँ बाप होते होंगे जो अपने माँ बाप को डेली ये लोग गाली खिलवाते हैं। पता नहीं कैसे इनके माँ बाप हैं जो ऐसे बच्चों को पैदा करके छोड़ दिया है। तो देख रहे हैं सुबह से रात तक रेल बन जाती है। निशु को मैंने 6 बजे उठ के टिफ़िन तैयार किया और 8 बजे का उसका स्कूल है करेक्ट, और वो स्कूल जा चुका है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। कुछ तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया है। आप सोच सकते हो कि अगर कंटिन्यूसली वीडियो शूट किया जाए तो मतलब कितना बड़ा वीडियो हो सकता है। ये तो मैं आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो मैं काम की चीज़ें होती है ना वो तो मैं दिखा देती हूँ आपको नॉर्मल वीडियोस में, लेकिन जो घर के काम वगैरह करती हूँ लाइक झाड़ू वगैरह तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। सुबह से लेकर रात तक रेल बन जाती है। अभी आप तीनों कमरों का ना मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, सेटअप करूँगी। और नवरात्रि स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि कहना भूल गई थी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और मैं नवरात्रि का व्रत वगैरह नहीं कर पाई हूँ इस बार, तो मेरे हस्बैंड ने ही किया है और हमारे जो है माता की चौकी बैठाई हुई है। और जो कन्या पूजन होगी वो भी हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं कि कितना एक तो बड़ा घर है, 3-4 कमरे होते हैं ना, तो अकेले सब कुछ मैनेज कर पाना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है गाइज़। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ और ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम ही नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं गाइज़। इन सारे कामों को निपटाने के बाद एडिटिंग करनी होती है, घंटों एडिटिंग करो, फिर उसको अपलोड में लगाओ, फिर उसके बाद फिर उसमें लिखा पढ़ी करके पोस्ट करो। मतलब क्या आसान बात होता है ये सब चीज़ें कर पाना। और मैंने देखा है जिसके बस की कुछ भी नहीं होती है ना वही ज़्यादा जजमेंट करते हैं, ठीक है ना। वही दूसरों को ज़्यादा फालतू बोलते हैं। तो सुबह सुबह मैंने कपड़े धो दिए थे, एक तरफ मैंने कपड़े भी लगा दिए थे ताकि मेरा काम जो है ना सब कुछ एक साथ चलता रहता है, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो अभी मैं कपड़े भी डाल दूँगी साथ के साथ सूखने के लिए। और उसके बाद 12 बजे से 1 से 2 मतलब 1:30 बजे तक मेरा जो है ऑनलाइन जॉब भी चलता है। मैं ऑनलाइन जॉब भी कर रही हूँ। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आई एम गुड। लेकिन बहुत बुरी कंडीशन है क्योंकि मैं जब काम शुरू किया था ना तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि काम जो है ना बहुत ज़्यादा था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना ज़्यादा लेवल का आज काम था।
मतलब कल मैंने ऐसे ही कुछ बोला था कि मेरी हालत ख़राब हो गई है, तो इतने गंदे कमेंट आए इन मैडम के कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। खैर ये घटिया लोग हैं। अगर ये लोग ना अपने आप को मेरी जगह रख के देखें ना, वाईटी पर आओ और काम करो, करके दिखाओ घर के काम, बच्चे, और 2-2 जॉब कर रही हूँ इस समय में ऑनलाइन, तो करके दिखाओ, फिर पता पड़ेगी कि मेहनत क्या चीज़ होती है। और नल्ले निठल्ले लोग जो बैठे होते हैं ना, उनका काम ही यही होता है, बस आके जज करना। और फालतू की क्या बोलूँ मैं, अभी उल्टे सीधे शब्द निकल जाएंगे तो भी लोगों को बुरा लगेगा। क्या बोलते हैं, ज़्यादा बक बक करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो इनके जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनको पूरी शिद्दत से मेरी वीडियोस भी देखनी होती है और मुझे गंदे कमेंट भी करने होते हैं। हाँ हूँ मैं नल्ली झूठी कुछ भी हूँ, मैं अपने घर में हूँ, अपनी जगह पे हूँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है। तुम लोगों को इतना दर्द क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो अपना काम कर रही हूँ और तुम्हारे पास क्या काम है, सिर्फ मेरी वीडियोस देखना और मुझे गंदे गंदे कमेंट करना, डेट्स इट। तो खैर गाइस फॉरगेट इट, ये है कुछ लोग, घटिया लोग। और अभी मेरे पास 1 घंटा है निशु को लाने में, तो मैं दाल चढ़ा देती हूँ और आके चावल बनाऊँगी। तो दाल में जब तक मैं निकलूँगी दाल सीटी भी ले लेगा, दाल हो भी जाएगा और वापस आके मैं चावल बना लूँगी। और मैं नहा धो गई पूरी तरीके से। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। हे एवरीवन, तो गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं आ गई हूँ। बेटा आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। तो अभी जस्ट मैं निशवान को लेकर आ गई हूँ और थोड़ी सी ना कन्फ्यूज़न हो गया था निशु को स्कूल का लेके। और मैं ना बहुत देर से गेट नंबर 2 पे खड़ी थी, लेकिन इसका जो बच्चों का जो है ना वो गेट नंबर 1 था। बड़ा दिक्कत हुआ। मैं अभी आ गई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है, अभी मैंने टी शर्ट यही वाला पहन लिया है फ़िलहाल। देखो मेरी दाल बन गई है, मूंग मसूर की दाल, और इधर बन रहा है चावल। तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, ज़ोरों से भूख लगी है। तो जैसे ही चावल बन जाएगा ना, मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी। ओह माय गॉड, ऐसा तिलमिला रहा है ना कि बस ऐसा भी से खा लूँ। तो ये देखो मेरे को ना, जब ऐसे मैं बाल बनाती हूँ ना, मेरे यहाँ से ना सारे ये अजीब से निकलने लग जाते हैं। तो चलो करती हूँ लंच। और आई होप सो कि आप लोगों का लंच भी हो गया। मैं ऐसे गोल 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 नाच के ना फिर उसी जगह पे आ जा रही हूँ। बहुत सारे मैंने कलर करके रखे हैं। अभी मेरे पास इतना काम है ना, पहले मैं इसको लंच करा दूँ। देखो मेरे धूप में ना मेरे गाल जो है ना टमाटर की तरह लाल पीले नीले हो गए। पहले मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू किस लिए लगाऊंगी, क्योंकि अभी हुआ है वहाँ पे ड्रिल, तो पूरा घर जो है ना फिर से डस्ट हो गया है। तो चलो बात के लिए सॉरी, कोई बात नहीं, नेचुरल बेटा। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना ये DIY लगा दिया है और जो भी चेंजेस करूँगी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। कुकर कह रहा आओ और दाल चावल निकालो और खा लो। आज अचार नहीं है खाने में। तो चलो गाइस मैं खाती हूँ खाना और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। लग रहा है चावल में पानी ज़्यादा हो गया, मुझे कुकर में चावल का जो है ना अंदाज़ा नहीं है। तो चलो खाते हैं खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस लंच मेरा हो गया है, लेकिन इत्तेफाकन जो है ना दाल बहुत ज़्यादा तीखा बन गया था, मेरे से खाया नहीं गया। और पता नहीं मुझे क्या हो गया, सिस्टर के जाने के बाद ना मेरा मन नहीं लग रहा है और बहुत ज़्यादा मैं सैड फील कर रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैं सुबह से अपना सेटअप कर रही थी स्टूडियो का, ताकि मैं आराम से अपनी वीडियो वगैरह शूट कर सकूँ। तो पर्दे लगा दिए मैंने फ़िलहाल और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। बाकी जो चेंजेस करूँगी ना, इसको मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है एक कमरे को। तो फ़िलहाल के लिए एक बेडरूम नीट एंड क्लीन हो गया है, दूसरा ये नीट एंड क्लीन हो गया है, और थर्ड जो है मेरा लिविंग रूम भी नीट एंड क्लीन हो गया है और बेडरूम भी नीट एंड क्लीन हो गया है। लेकिन
मेरे पास सामान इतना ज़्यादा है कि एक तो स्टोरेज रूम बनता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें कुछ फैला नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। बस ये थोड़ा सा सामान है, निशु की साइकिल है और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मेरे DIY की चीज़ें हैं। देखो मैं ऐसे घूम के दिखाऊँ आपको, तो बस यही है। और मैंने बहुत सारा कार्डबोर्ड इकट्ठा कर लिया है ताकि मैं आराम से तसल्ली से बहुत सारे DIY बना सकूं और उसके बाद सजाऊंगी मैं अपने घर को। फ़िलहाल तो मुझे टाइम लगेगा और जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएगी वैसे वैसे चीज़ें मैं लगाती जाऊंगी। अब आते हैं कमेंट के, अब आते हैं, मैं डर गई, अब आते हैं कमेंट के ऊपर। तो बहुत ही भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं, तू आंटी लगती है, तू चाची लगती है, तू फलाना। तो देखो अगर तू 10 से 12 साल की है तो तेरे लिए तो मैं आंटी हुई, क्योंकि मेरा एक बेटा है तो तेरे लिए मैं आंटी हूँ, ठीक है। और रही बात आंटी की, अगर तू बड़ी भी है ना तो भी एक ना एक दिन सबको आंटी बनना है। लेकिन मेरे जैसा शक्ल पाने के लिए और मेरे जैसा हुनर पाने के लिए ना तेरे जैसी तुच्छ औरतों को ना कम से कम तीन से 4 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। कि मल्टी टैलेंटेड होना ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पहला तो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी मल्टी टैलेंटेड बनने के लिए। दूसरा, मेरे जैसी शक्ल, मेरे जैसी पर्सनालिटी, मेरे जैसा फिगर, मेरे जैसा मेंटेन करना एक बच्चे के साथ तेरे जैसों की बस की बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरी एज के हिसाब से ना अगर तू मुझे को आंटी बोलती है ना तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यस आई हूँ मैं आंटी, आंटी बोलने में कोई बुराई नहीं है और ना मेरे को सुनने में कोई बुराई है, ठीक है। वो तेरी जैसी लोगों की मेंटालिटी है। और रही बात इतने उम्र में आके ना भी अपने आप को मेंटेन करना, फिट एंड फाइन रखना ना बहुत बड़ा एक टैलेंट होता है, एक टास्क होता है। ये भी मेरा एक हुनर ही है, एक मेरा टास्क ही है जो मैं इस टाइम पे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती हूँ। वो तेरे जैसी जो नल्ली औरतें होती है ना जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उनके बस की ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अपने को बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। सो गाइस फॉरगेट इट, अभी मैं लेटी हुई हूँ तो अभी मैंने ये निक्कर डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलो लंच वगैरह हो गया है और आपको पता है कितने बजे लंच कर रही हूँ मैं? अभी 3:10 पे मेरा लंच कंप्लीट हुआ है क्योंकि 2 बजे मैंने खाना ही बनाया है। नहीं, 1:30 बजे तक मेरा जो है दाल चावल, सिर्फ दाल बना था और निशु को स्कूल से लाके मैंने सीधा जो है चावल चढ़ा दिया और दाल बहुत ज़्यादा तीखी बन गई है और इस वजह से मैंने बहुत कम खाना खाया है। तो अभी मैं बनाऊंगी एक बनाना शेक और शेक पीऊँगी, निशु को भी शेक दूंगी और उसके बाद लग जाऊंगी अपने DIY के काम में। एक वो मेरा कंप्लीट हो गया है लेकिन नीचे का भी मुझे और कंप्लीट करना है क्योंकि अभी मैं हैप्पी नहीं हूँ उससे। फर्स्ट वाले से मैं हैप्पी नहीं हूँ, बाकी 2 से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो उनको भी मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, बॉडी को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। सुबह के 6 बजे से, आज निशु का पहला दिन था, सुबह के 6 बजे से कंटिन्यूसली बस मैं काम किए जा रही हूँ। ऐसे भाग रही थी ना, अगर मैं आपको वीडियो बना के दिखा देती ना, सच में गाइस इतना ज़्यादा काम होता है ना कि कह पाना बहुत मुश्किल है। और जजमेंट करना, दूर से देख के बोलना, किसी को जज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, काफ़ी इजी टास्क है। मेरा बस चले ना तो मैं भी किसी को भला बुरा बोल के निकल जाऊँ, लेकिन अपनी फितरत में ये नहीं है क्योंकि मेरे जो माँ बाप है ना वो मेरे को ये सब चीज़ें सिखाया ही नहीं है। तो आज मैं इधर देख के बात करती हूँ, फिर इधर देख के बात करती हूँ। तो मेन मेरा कैमरा जो है ना यहाँ है, यहाँ। तो चलो गाइस लाइट बंद कर देते हैं। टुन टुन टुन। तो गैलरी की लाइट जल रही थी, मैंने बंद कर दिया है। और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है ना घर में, अभी बहुत काम है। और मैंने आज ये वाला कॉर्नर भी सजाया है। कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, हर हफ्ते चेंज करते रेस्ट। और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से इवनिंग में या नेक्स्ट ब्लॉग में, आई डोंट नो मैं कब क्या करूँगी। तो ये देखो जितना मुझे पेंट करना था ना सब चीज़ों का मैंने पेंट करके रख दिया है और ये सारे सूख गए हैं।
और कुछ तो मैंने धूप में रखा है। और ये मेरा नए क्रोकरी का ना वो है, क्या इसको बोलते हैं, थर्माकोल। तो इसका भी मैं कुछ ना कुछ बना के रहूँगी। और मेरे को बहुत सारे चेंजेस करने हैं गाइस। और हाँ, एक अपडेट तो मैं आपको देना भूल गई, मैंने बाथरूम में भी कुछ कराया है। ये देखिए, ये मैंने एंगल लगवा दिया है और यहाँ पे लगवा दिया है मिरर फिलहाल के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने मिरर यहीं पे लगवा दिया है। यस, आई एम हियर। और ये लगवा दिया है मैंने यहाँ पे एंगल, कुछ चीज़ें रखने के लिए। हालांकि इसका 3 का सेट है बट 2 नहीं मिल रहे हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो मुझे पता क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ड्रिल मशीन। तो मेरे को ख़रीदनी पड़ेगी ड्रिल मशीन। इस कमरे से उस कमरे से उस कमरे से नाचते नाचते ना पूरा दिन हो जाता है। और आज फाइनली सारा सेटअप जो है ना, जो मेरे ज्वेलरी वगैरह है ना, सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपना लैंप लगाया है क्योंकि वहाँ के लिए मेरे को लाना है एक टेबल। ये देखिए, फ़िलहाल के लिए मैंने यहीं पे लगा दिया है। तो चलिए मिलते हैं इवनिंग में या नेक्स्ट ब्लॉग में, आई डोंट नो। तो देखते हैं, वीडियो का भी एंड भी करना है और सफाई करने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। तो बाय बाय।